एसडीएम के आदेश से नाखुश ग्रामीण आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। भिंड के गोहद मालनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत टुड़ीला में एक प्राचीन राम जानकी मंदिर प्रकरण पर गोहद एसडीएम ने न्यायालय से अपना फैसला सुनाया है, जिससे ग्राम टुड़ीला के ग्रामीण जन नाखुश हो गए हैं और साथ में ही आंदोलन की तैयारी भी करने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है यह फैसला एक दलीय फैसला है, जबकि भिंड कलेक्टर ने इसका फैसला ग्राम सभा के ठहराव और प्रस्ताव के मुताबिक करने को कहा था, परंतु एसडीएम गोहद ने बिना किसी सहमति के कल्याण दास और कल्लू जाट की नियुक्ति कर दी है, जिससे सभी ग्रामीण जन नाखुश हैं। भिंड से गिरिराज वैसांदर की रिपोर्ट। और राम जानकी की तो प्रतिष्ठा होने की वो भी नहीं हो पाई है, और जो फर्जी पुजारी कल्याणदास महाराज जी पता नहीं कैसे बना दिए गए हैं। एसडीएम के निर्णय से आप लोग खुश हैं कि ना खुश हैं? ना खुश है। एसडीएम ने पता नहीं कैसे घोटाला करके ये निर्णय ले लिया है। गाँव वालों का इसमें कोई सहयोग नहीं है। तो आप लोग एसडीएम के खिलाफ क्या आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या है? हाँ जी जी। क्या दादा क्या लग रहा? अच्छा है। त्यागी जी महाराज ठीक थे। त्यागी जी महाराज बढ़िया है। गाँव का सुधार होगा, मंदिर का भी सुधार होगा। कल्याण दास जो दिए गए हैं कल्याण आएगा तब ना बस वही पे लग रहे ध्यान आए मतलब कहते क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अनुराग शर्मा है। मैं शनिचरा पर्वत की ये शाखा है, यहाँ भी है, आलौरी भी है और कई गाँवों में भी है। मैं त्यागी जी का शिष्य हूँ। गुरु वृंदावन दास के सानिध्य में पहले ये मंदिर संचालित होता रहा और इससे लगे हुए मंदिर सभी संचालित होते रहे। यहाँ से जो कुछ भी अन्न दाना पैदा होता था वो मंदिर जाता था, वहाँ से सारी इसकी व्यवस्था होती थी। उसके बाद में वो 2001 में समाप्त हो गए थे। 95 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 97 में एक आदेश आया था धर्मस्वभाव का कि शासकीय ज़मीनों की नीलामी की जाए। इसने 60 और उस आदेश के ऊपर में तत्काल में 12 बजे स्टे लग गई थी, तो फिर किसी की भी नीलामी नहीं हुई थी। लेकिन इसने जो कल्याण दास बना है आसाराम बाबू का शिष्य, जिसे कल्लू गाँव में कहा करते हैं, वो ग्वालियर में रहता है, उसने इसको पढ़ के आदेश को यहाँ एसडीएम से और तहसीलदार से मिलके इस ज़मीन की 60,000 में नीलामी करा दी थी। उसके बाद में महाराज जी के शोक में हम जितने भी शिष्य थे उनके सब उनके उसमें 2-3 साल रहे। तब तक ये कागजों में फर्जी पुजारी बन के और यहाँ दाखिल हो गया था। मंदिर पर कभी पूजा करने नहीं आया। गांव वालों को जब इसका पता चला तब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, तो मैं कोर्ट में गया, तहसील गया, तहसील से एसडीएम से, और मैं बल्लभ भवन तक लड़ने के लिए गया। तो बल्लभ भवन से आदेश आया। पहले कमिश्नरी से आदेश मिला था कि इसकी नियुक्ति की जाए, तो यहाँ नियुक्ति हुई तो सन 2009 में शिवराम दास त्यागी वृंदावन दास गुरु के नाम से हुई। उसके बाद में फिर 2017 में बल्लभ भवन के आदेश के अनुसार 2017 में भी नियुक्ति शिवराम दास त्यागी की हुई, जिसमें 98% पक्ष जो है त्यागी जी का था, शिवराम दास त्यागी का। उसके बाद में 2018 में फिर नियुक्ति हुई 4 फरवरी 2019 के आदेश के अनुसार बल्लभ भवन में जो आदेश हुआ था उसके तहत में नियुक्ति हुई। तो एसडीएम ने फिर भी जो है ग्राम का पूरे का सहयोग लेके और उनकी नियुक्ति कराई। उसके बाद में फिर उन्होंने अपील की कलेक्टर के यहाँ, तो ये नियुक्ति होने के लिए एसडीएम को आदेश किया गया कलेक्टर के यहाँ से, जिस आदेश में कल्याण दास के पास में 8 प्रकरण इस टाइम एक मौजूद चल रहा है, 7 पहले से जो है प्रकरण दर्ज है। और इस गांव में वोटर लिस्ट में भी उसका नाम नहीं है, फिर भी कल्याण दास को यहाँ का चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। उनके पास चोरी का मुकदमा भी दर्ज है और उन्होंने उसको नियुक्त कर दिया है और आदेश कर दिया है। इससे हमारा संत समाज सभी खिलाफ है, हमारे गाँव वासी भी खिलाफ है। आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या रूपरेखा है? यह है कि हमारे गुरजन सब ये कह रहे हैं कि मैं धरना दूंगा और इसके लिए लास्ट तक जो है। आप किसके खिलाफ धरना देंगे? कल्याण दास के खिलाफ और एसडीएम के खिलाफ। एसडीएम का निर्णय आपको कैसा लगा? एसडीएम का निर्णय अच्छा नहीं है। टुड़ीला का मंदिर हमारे ये पर्वत से जुड़ा हुआ है। पर्वत हमारा जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है, लगभग 400 साल पुराना है। बाबा जयराम दास की विशारत है।
संवत 2001 में ये जो है माफी औकाफ को चला गया था। जब राज्य स्टेट के बाद में जो माफी औकाफ में चला गया, उस समय मेरे गुरुजी जो है इसके, मेरे बाबा गुरु जो है उस समय यहाँ के महंत थे। उनके बाद में मेरे गुरुजी महंत हुए, गुरुजी के बाद में मैं यहाँ का महंत बना। ये जो है टुडीला का मंदिर, आलोरी का मंदिर, धनेले का मंदिर, नूराबाद का मंदिर, सकतपुरा का मंदिर, ऐती का मंदिर, ये सब मंदिर जो है इस मंदिर की शाखाएं थी, जिसमें शनिदेव मंदिर भी शाखा में आता था। ये हमारा जो है जागीर का मंदिर था। जागीर दो मंदिर दो तरह के होते, एक माफी का होता था, एक औकाफ का। ये औकाफ का नहीं है, ये माफी का है। ये हमारी निजी संपत्ति थी जिसको जब्त करके और हमारा जो माफी बना दिया गया था, जिसका बजट जो है मिलता था शासन के जन से, जिसके मैं जो है कागज प्रस्तुत कर दूँगा। ये जो है मंदिर मेरे गुरु का था। 2001 में मेरे गुरु ने शरीर छोड़ा, उसी समय इलाहाबाद का कुंभ था, मैं कुंभ में था। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा उस समय इसने हठपूर्वक जो है इसको और शासन से मिलकर के, ना ही कुछ अधिकारियों से गोद में, जिसमें एक बोहरे बाबू करके थे, उस लीडर से मिलके इसने जो है उसको उगाई पे ले लिया और फिर इसने उस पर कब्जा कर लिया। इसके लिए मुझे इससे जो लगभग 16 या 17 साल लड़ना पड़ा। मैं हाई कोर्ट गया, वल्लभ भवन गया, जबलपुर गया, ग्वालियर गया, कलेक्ट्रेट गया, तहसील गया। वो आखिर पे उसका जो है वल्लभ भवन से जब धर्मस्व विभाग से निर्णय होके आया एसडीएम के साथ में, पंचायत के माध्यम से होना था, तो उस समय 3 बार पंचायत जुड़ी। तो उस समय जो पंचायत जुड़ी, वो गांव में जो ग्राम सभा हुई, उसमें 98% लोग मंदिर के साथ में थे। मैं तो मंदिर का था ही। ये मंदिर जो है मेरे गुरु का है। अब साधुओं में जो गुरु परंपरा होती है, बाप बेटा की परंपरा नहीं होती है। पुत्र अपने बाप को बाप का नाम लिखता है, पर लेकिन जो शिष्य होता है वो अपने गुरु का नाम लिखता है। हम लोगों में शादी नहीं होती, हमारी निहंग गद्दी होती है और उनका कोई गांव नहीं होता है। मैं तो कहीं से आता है, कहीं का साधु बन करके नहीं, और जहाँ बन जाता है वही उसका जो वो होता है। ये जो कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति निरस्त की गई थी, आपकी नियुक्ति पहले ग्राम सभा में हुई, जिसकी अपील कल्याण दास ने की और भिंड कलेक्टर ने इसे निरस्त किया। 4 बिंदु दिए थे, उन 4 बिंदुओं में क्या क्या बिंदु थे आपको पता है? 4 बिंदु उसमें ये थे कि मूल निवासी होना चाहिए जी। तो मूल निवासी तो मैं था ही, मेरा मंदिर है। अब साधुओं का तो कोई वो होता नहीं है। मैं मूल निवासी था, मेरा मंदिर था, मेरे गुरु का मंदिर था, मेरी बापोती थी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि बापोती है मेरी। मेरे बाप का था, मेरे गुरु का था वो, और सदियों से चला आ रहा था। दूसरा उसमें ये था कि मैं 1979 में पुजारी बना। अगर मैं इतना मूर्ख पुजारी होता तो शनिदेव मंदिर जैसे मंदिर का संचालन नहीं करता, पर्वत जैसे मंदिर का संचालन नहीं करता। मैं इतना वो होता। आज मैं मंत्रियों की, कलेक्टरों की, कमिश्नरों की, जितने भी आते हैं सबके जा में छाया हुआ पूजा मैं कराता हूँ। इसमें एसडीएम महोदय ने इसको पुजारी नियुक्त किया है कल्याण दास को, तो इन 4 बिंदुओं में से कोई बिंदु उसके आ रहे हैं क्या? किस आधार पर करती है? एक भी नहीं आ रहा उसका बिंदु। एक तो वो डेंजर है, उसमें 7-7, 8-8 मुकदमे हैं। इसका नाम हरिओम था, पहले जो बस में कंडक्टरी करता था, वहाँ से इसको निकाल दिया गया। जब बस से निकाला, इस पर जो धोखाधड़ी का आरोप लगा, तो उसके बाद में इसने अपना नाम लेकर के नहीं कल्याण दास कर लिया। और आप इसी से अंदाजा लगा लिए चेला किसका है? आसाराम बापू का। आसाराम बापू का शिष्य बन के चारों तरफ ठगियाई, जैसे गुरु जैसा ही चेला। उसके पास में और कोई यही है, बस को ठगियाई से उसने सब कुछ लिया है। और इसका पक्षपात करके वर्तमान में जो एसडीएम है, उन्होंने इसको जो है आधारहीन, कोई आधार नहीं था, हठपूर्वक इसको बनाया है, एक डेंजर आदमी को बनाया है। ये मंदिर मेरा है, मेरा रहेगा, मेरा मंदिर गुरु का है और मेरा रहेगा उसके बाद में। इसके लिए मुझे चाहे अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। हमारे हिंदू धर्म में रामायण में लिखा है कि 2 हाथ मुद मंगल मोरे, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। मैं इसके लिए अपनी जान तक दूंगा। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा साधु समाज का आंदोलन कर रहा हूँ, जहाँ मैं प्रदेश के और दूसरे प्रदेशों से भी साधु आकर के नहीं इसकी ईंट से ईंट बजाएंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? एसडीएम के खिलाफ, जिसने अधर्म पूर्वक निर्णय लिया है। अधर्म पूर्वक जिसने गऊ का, साधु का और ब्राह्मण का जो है धन जो खाया। मेरे पास 70 गऊ है, मेरी कोई सरकारी गऊ नहीं है। उसी मंदिर से मेरी गऊ चल रही थी, उसी मंदिर से मेरी पूजा चल रही थी, उसी से सब कुछ चल रहा था। जिसको एक निर्धारण व्यक्ति को दे दिया जो है आपराधिक प्रवृत्ति का, जिससे 7-7 मुकदमे, जिसने पटवारी को खेत में जाकर के मारा। ऐसे लोगों को जिसने दिया है, जो बड़ा भारी उसने अधर्म और अन्याय किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के मैं मिला, जाकर के मैंने उसको अपना निवेदन किया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारा निर्णय महाराज जी करेंगे। मैं उनके निर्णय को देख रहा हूं। अगर मेरे पक्ष में निर्णय हुआ, धर्म के पक्ष में निर्णय हुआ, मेरा निर्णय या तो गांव में मंदिर पर ही किया जाए, ग्राम सभा के अंदर किया जाए, चाहे एसडीएम साहब करे चाहे कोई भी करे, तो मुझे माननीय होगा सारे गाँव के सामने। अन्यथा ये माननीय नहीं है। इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा और बहुत जबरदस्त आंदोलन करूंगा। ठीक।